हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 21 सेंटीमीटर और डी में 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आपको पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक वृत्त की परिधि। आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है? तो बच्चों, आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है प्लस त्रिज्या का योग, यानी कि त्रिज्या आर हुआ, इसका योग मीन्स जोड़ होता है। बच्चों, जोड़ आपको दिया हुआ 51 सेंटीमीटर, तो आप बीच में जोड़ का चिन्ह दिया हुआ, आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई प्लस 1 यहाँ बचेगा बच्चों, बराबर 51 सेंटीमीटर हुआ बच्चों। आर इंटू 22/7 प्लस 1 इजकल टू 51 सेंटीमीटर हुआ बच्चों। आर इंटू ये 44, अब 44 प्लस 1 से यहाँ एलसीएम लेंगे 7, तो 1 इंटू 7 7 हो जाएगा, बाई 7 इजकल टू 51 हो जाएगा बच्चों। ये r इंटू 51/7 इजकल टू 51 होगा बच्चों। देयरफॉर r इजकल टू आपको क्या होगा? 51 इंटू 7/51। r में 51/7 का मल्टीप्लिकेशन आया है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन को जब इक्वल टू को उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे हो जाता है बच्चों। इसलिए 7 बच्चों 51 के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल में हो गया और 51 उसके डिवाइड में हो गया। 51 से 51 को काट दीजिए, r इजकल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों, पहला का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, अर्थात 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में 14 सेंटीमीटर, बी में 28 सेंटीमीटर, सी में 42 सेंटीमीटर, डी में 56 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है? तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए में 14 सेंटीमीटर, बी में 28 सेंटीमीटर, सी में 42 सेंटीमीटर और डी में 56 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप क्षेत्रफल के जगह पे लिख दें 2464 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर और पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर लिखें। देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2464 गुना 7/22। 11 दूना 22 होता है, 2 से काटें, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4। इसको 11 से जब काटेंगे तो 11 का 11, फिर 11 का 11, 11 दूना 22। अब r बराबर हो जाएगा बच्चों √112 गुना 7। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा बच्चों, इसलिए √112 गुना 7 हो जाएगा। तो 112 इसको कर दें 16 इंटू 7 कर दें। 16 का वर्गमूल होता है बच्चों 4 और 2 7 का मल्टीप्लिकेशन है, रूट से 1 7 निकल जाएगा तो उसका रूट समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसका हो जाएगा 28। r इजकल टू 28 सेंटीमीटर होगा बच्चों। आपको मांग क्या रहा है? वृत्त का व्यास। तो d इजकल टू आप जानते हैं कि 2r होता है, इसलिए 2 इंटू 28 इजकल टू 56 सेंटीमीटर, अर्थात आपका 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ आपको, दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ए में 2:3, बी में 3:2, सी में 4:9 और डी में 25:27। तो बच्चों, आप जानते हैं वृत्त की परिधि। दो वृत्त दिया हुआ, माना कि वृत्तों की त्रिज्या इक्वल टू r1 तथा r2 है, क्योंकि बच्चों दो वृत्त है। अब इसकी परिधि, वृत्तों की परिधि 2 पाई r1 इज टू 2 पाई r2 इजकल टू 2:3 हो जाएगा बच्चों। ये अनुपात आपको दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, ये परिधि है, ये वृत्त, पहला वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त की परिधि, दोनों का अनुपात ये दिया हुआ है 2:3, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 पाई r1/2 पाई r2 इजकल टू 2/3 लिख सकते हैं बच्चों। 2 पाई को काट सकते हैं, यहाँ r1/r2 हो गया बच्चों इजकल टू 2/3। देयरफॉर r1 इज टू r2 इजकल टू 2:3, अर्थात आपको जिस तरह से यहाँ रेशियो आया है उसी तरह से यहाँ भी रेशियो है। तो अर्थात आपका इस वृत्त की परिधियाँ जो दिया हुआ है, परिधियों के बाद आपको त्रिज्याओं का जो अनुपात निकला है वह परिधियों के अनुपात के इक्वल ही निकला है, बराबर ही निकला है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगा? ए में 9 पाई, बी में 18 पाई,
सी में 49 पाई और डी में 36 पाई। तो बच्चों कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, अर्थात आपको पाई आर स्क्वायर बराबर, अर्थात ये क्षेत्रफल के बराबर में आपको दिया हुआ है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर इजकल टू आप लिख सकते हैं 81 पाई बाय पाई, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू 81, देयरफॉर आर इजकल टू रूट अंडर 81 होगा बच्चों, अर्थात 81 का जब रूट निकालेंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। आर आपका 9 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब आपको मांग क्या रहा है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है बच्चों 2 पाई आर, अर्थात 2 गुना 22/7 गुना 9 होगा बच्चों। सॉरी बच्चों, आपको ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको 2 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 हो जाएगा बच्चों, और 22/7 के बदला में पाई ही लिख दीजिएगा, इसलिए 18 पाई आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका चौथा का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 10 सेंटीमीटर, सी में 14 सेंटीमीटर और डी में 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों चलते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 2 पाई आर माइनस आर इजकल टू 74 सेंटीमीटर। परिधि 2 पाई आर होता है बच्चों वृत्त की परिधि, और त्रिज्या को तो आप जानते हैं आर से डिनोट करते हैं या लिखते हैं, इसलिए 2 पाई आर माइनस आर, अंतर का अर्थ होता है बच्चों माइनस, इसलिए 2 पाई आर माइनस आर इजकल टू 74 सेंटीमीटर। अब आप आर कॉमन ले लें, 2 गुना पाई माइनस 1 इजकल टू 74 लिखें बच्चों। आर 2 गुना 22/7 माइनस 1 बराबर 74 लिखे बच्चों। आर 44 माइनस 7 एलसीएम इजकल टू 74 बच्चों। 22 दूना 44 हो गया, 44/7 हो जाएगा, -1 होगा, 1/1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 में भाग देंगे तो सिर्फ 44 यहाँ आएगा 1 से मल्टीप्लिकेशन करने पर, और 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में आएगा, इसलिए यहाँ -7 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपको होगा r इंटू 37/7 इजकल टू 74, देयरफॉर r इजकल टू 74 इंटू 7/37 हो जाएगा बच्चों। 37 या 37 दूना होता है 74 बच्चों, 2 बार में ये कट जाएगा। अब r इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इजकल टू 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या मांग रहा बच्चों, तो आपका त्रिज्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बच्चों। एक बात याद रखेंगे बच्चों, आप लोगों को काटने में यदि दिक्कत हो तो हमेशा याद रखिएगा 37 से 74 में भाग दे दीजिएगा, या इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 37 से भी भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा बच्चों। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में जब भी रहे जो बड़ा अंक हो तो उस बड़ा अंक को नीचे वाले अंक से डिवाइड कर दीजिएगा, वो जो भागफल आएगा वही लिखा जाता है यहाँ काटने पर, और उस भागफल को जो काट के भागफल बनाते हैं, भागफल को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जो अंक होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बच्चों, इसलिए 2 इंटू 7 इजकल टू 14 सेंटीमीटर हो गया, और आपका आंसर भी क्या हुआ बच्चों 14 सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन सब लेके आया हूँ, जो आप लोगों के परीक्षा में ये सब क्वेश्चन बहुत ही पूछता है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है बच्चों। इस धमाकेदार क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आप जब मैथ में समझ जाएंगे बच्चों तो मैथ का कोई भी सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ए में 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 10.625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों। तो कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। चलिए ये तो अभी आपका बाद में इसका ज़रूरत है बच्चों, पहले आपको दिया हुआ परिधि 2 पाई आर इजकल टू 22 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बच्चों वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर के बराबर में ही आपको दिया हुआ है बच्चों 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 गुना आर इजकल टू 22, अर्थात आप बच्चों यहाँ से आर निकाल लें। आर निकालेंगे तो आर इजकल टू हो जाएगा 22 गुना 7/2 गुना 22 कट गया, आर इजकल टू हो जाएगा बच्चों 7/2। और आपको निकालना क्या है
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाय 4। अभी तुरंत मैं लिखा हूँ बच्चों, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको 7/2 इंटू 7/2 और इसको 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। 7 7 कट गया, 2 11 से कट गया बच्चों, 7 इंटू 11 होगा बच्चों 1177, 4/4 दूना 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 8 नमा 72.5 बचा, तो 6 8 6 का 48, अब 2 बचा, 8 दूना 16 और अब 4 बचा, 0 बैठेंगे तो 8 पंचे 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्तों की परिधियाँ 3:1 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए में दिया 2:3, बी में सॉरी बच्चों यहाँ 2:5 होगा। तो बच्चों ए में दिया 2:3, बी में दिया हुआ 2:5, सी में दिया हुआ 9:1 और डी में दिया हुआ 9:4। तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ, दो वृत्त की परिधियाँ, वृत्त की परिधियाँ 2πr1:2πr2 3:1 लिखिए बच्चों। आपको पहले भी मैं बताया हूँ, यदि आपको वृत्त की परिधियाँ और दो वृत्त दिया हुआ है, उसकी परिधियाँ जब दिया हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा उसमें आर नहीं दिया हुआ है तो आर मानेंगे, और आर मानेंगे तो आर हमेशा आपका जो भी आएगा वो अलग अलग आएगा। तो आर अलग अलग, इसलिए मैं इसे R1 और एक को R2 मान लिया हूँ बच्चों। तो इसको 2πr1/2πr2 इजकल टू इसको 3/1 लिख सकते हैं बच्चों। 2π कट जाएगा, R1/R2 इजकल टू 3/1। अब आपको क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। उसी तरह से आप लिख सकते हैं πr1² इज टू πr2², अर्थात ये πr1/πr2 पाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, पाई कट जाएगा बच्चों, इजकल टू R1/R2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनके वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, इसलिए मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल πr1² इज टू πr2² लिख लिया हूँ बच्चों, और इस पाई को काट दिया हूँ बच्चों। अब R1/R2 आपको क्या दिया हुआ 3/1 का स्क्वायर, अर्थात 9/1, अर्थात 9:1 आपका आंसर होगा बच्चों, अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ए में 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 38.5 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सर्वप्रथम वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो आपको परिधि 22 बराबर 2πr दिया हुआ है, 2 इंटू 22/7 पाई का मान लिख दिया और r यहाँ लिख देते हैं और इसको 22 इधर लिख देते हैं। चाहे इधर लिखे या इधर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब देयरफॉर r इजकल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा बच्चों, 22 कट जाएगा। अब r इजकल टू 7/2 हो जाएगा बच्चों। अब आपको मांग क्या रहा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। स्क्वायर को भी इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, r² का मान जो दिया हुआ है उसको 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं बच्चों। 7 से 7 को काट दीजिए, 2 से 22 को काटिएगा 11 टाइम्स में, ये 77/2 होगा, डिवाइड कीजिएगा 38.5 हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ए में 1:2, बी में 1:4, सी में 2:1, डी में 3:1। तो बच्चों कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लेते हैं, माना कि
की पहले त्रिज्या बराबर r था, अब त्रिज्या को तिगुना कर दिया गया, 3r, तिगुना मतलब 3 से गुना कर दिया गया बच्चों, 3r हो गया। अब क्या कह रहा, पुराने नए वृत्त की परिधि, तो पहले नए वृत्त, तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r के बदला में बच्चों, r के ये बदला में क्या हो जाएगा आपको 3r, अर्थात इसको आप 6 पाई r लिख सकते हैं बच्चों। और पुराने वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होगा बच्चों। दोनों का अनुपात 6 पाई r इज टू 2 पाई r होगा, अर्थात आपको 6 पाई r बाई 2 पाई r होगा। पाई r कट गया, 2 3 1, 3 टाइम्स में, और 1 3 बाई 1 इजकल टू 3 इज टू 1, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। आज का बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ए में 15 सेंटीमीटर, बी में 14 सेंटीमीटर, सी में 12 सेंटीमीटर और डी में आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लेते हैं बच्चों माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r, आपको 2 पाई r इजकल टू 2 पाई r1 एक वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 पाई r2 है। दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों के परिधि, बड़े वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r है और एक वृत्त की परिधि 2 पाई r1, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2, और r1 इजकल टू आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r2 इजकल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 प्लस r2 होगा बच्चों, 2 पाई 8 प्लस 6 हो जाएगा बच्चों, r इजकल टू 2 पाई, और ये 2 पाई को इधर ले आएंगे, 2 पाई नीचे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, कैपिटल R के मल्टीप्लाई में 2 पाई है, ये 2 पाई नीचे आ जाएगा बच्चों, ये 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, r इजकल टू होगा 14 सेंटीमीटर बच्चों, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान अर्थात बच्चों बड़े वृत्त के त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर हुआ, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।